हाँ तो गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, आज जो टॉपिक ले रहे हैं कहाँ से, डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आज बात करेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, जेईई मेंस है ना, या AIEEE में जितना भी सवाल बना है उन सभी सवालों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और देखिए, सबसे पहला बात आप सभी जानिए कि भाई ये नाम का मेंस के एग्ज़ाम क्या होता है ना, CBSE जो 12th का एग्ज़ाम देता है उसके आसपास का एग्ज़ाम है। मतलब ये बोर्ड टाइप एग्ज़ाम है। थोड़ा सा है क्या कि कहीं कहीं एक्स्ट्रा थिंकिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी जो रूल है, रेगुलेशन है, तरीका है, वो कभी नहीं बदलेगा। समझ रहे हो, सेम रहेगा वो। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करते हैं और जल्दी जल्दी आपके पास अगर जवाब हो तो देते चलिएगा और हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए सवाल नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, आप बने रहिए, क्वेश्चन सिर्फ लिखिएगा, जवाब आप घर पे भी करिएगा, हम यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन 1 है, देखिएगा, क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ, लिखिएगा मेरे साथ, द सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन मतलब हल हो गया, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं डी और ई, समझ जाइएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दिया है कि x नॉट इक्वल टू 0, राइट, x 0 के बराबर नहीं है। और साथ में लिखा है विथ, यहाँ पे एक और शब्द लिखा है विथ y1 इक्वल टू दे रखा है 1, y1 इक्वल टू 1। ठीक है, इज ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव है तो 4 विकल्प देगा, यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके बाद मैं विकल्प नहीं दूंगा भाई, क्योंकि टाइम बर्बादी है। वहाँ पे एक आइडिया दे दे कि कैसे बनाते हैं और टिक करते हैं। तो पहला हमारा विकल्प है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 4, लिखिएगा मेरे साथ, प्लस 3/4x³। सेकेंड है y इक्वल टू x³ डिवाइड बाई 5 और प्लस 1/5x², 1 डिवाइडेड बाई 5x²। फिर है y इक्वल टू 3/4x² प्लस 1/4x²। और डी ऑप्शंस में है, लास्ट ऑप्शन से एक और दिया है y इक्वल टू 4/5x³ प्लस 1/5x²। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्त, इसको करने के बाद आपको अच्छा फील होगा और आप कुछ सीखेंगे यहाँ से। ठीक है, नीचे रख दो। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इन सवाल को, यही इसके ऑप्शंस हो गए, राइट, ये इसके विकल्प हो गए। तो देखिएगा, सबसे पहले आप इक्वेशंस पे फोकस करें। देखिएगा इक्वेशन क्या है दोस्त, देखना, इधर हल करते हैं। x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स का। जरा एक बात बताइए आप लोग, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप का है? क्या आप लीनियर अच्छा पहले देखिए कि ये वेरिएबल सेपरेबल होंगे तो पता चलेगा, नहीं सर हालत ख़राब हो जाएगा, कभी सेपरेट होगा नहीं। इसको इधर ले जाएंगे तो y के साथ x मिल जाएगा, इधर भी y के साथ x है। यानी पहला बात हुआ कि इसको वेरिएबल सेपरेबल से हल किया नहीं जा सकता। अच्छा, दूसरी बात पर फोकस करेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या सर ये होमोजीनियस है? तो आपका जवाब होगा जी नहीं। यहाँ पावर है 1, यहाँ भी पावर है 1, पर यहाँ पे पावर है, यानी होमोजीनियस नहीं है। हर टर्म में होमोजीनिटी काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि अब हमारे पास बीच में प्लस भी है, dy/dx भी है, राइट में इक्वल टू में भी कुछ है। इट मीन्स अब तीसरा उपाय है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब वो भी काम ना करे तो चौथा उपाय है बर्नौली इक्वेशन। बट हम बार बार करें कि बर्नौली की स्थिति सबसे अंत में आती है, राइट। तो क्या करिएगा जरा बताइए मुझे, इसको दोनों और पहले किससे डिवाइड करोगे? x से, ताकि dy/dx फ्री होता है। 2 फॉर्म लिखाए थे स्पेशल, तो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x लिखने की जरूरत नहीं है, मन में लिख सकते हैं। यहाँ से हम या इम्प्लाइज करके लिखेंगे, x से डिवाइड किए इसमें तो ये कट गया, यहाँ डिवाइड किए तो 2 × 2y/x लिख दो इस तरह से,
और इधर अगर x से डिवाइड करोगे इसमें तो ये बचेगा केवल। और थोड़ा इसको अरेंज कर दो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू होता है और p फंक्शन ऑफ x होता है। बोलो मानते हो? तो पी वाई का मतलब 2/x और इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, और इक्वल टू क्या x। समझ गए? तो ये बाबू एक बात बताइए कि p का मान क्या है यहाँ पे 2/q का मान क्या है x है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, याद आ रहा होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। और आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। बहुत अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, चूंकि 2 तो कांस्टेंट है यानी 2 log x, बेस कुछ नहीं मतलब e। और इसको थोड़ा और लिखिए यहाँ पे, और इसको क्या लिखेंगे, e पर पावर log, ये पावर ऊपर ये वाला जाता है पावर में कि नहीं, और ये आगे आता है। तो देखो तो ये बेस सेम तो पावर हो जाएगा आंसर, राइट। ये दोनों सेम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, यही ना आएगा। इसका मतलब मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसका वैल्यू आ गया कितना, एक्स स्क्वायर। यानी अगर कोई पूछता है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है तो एक्स स्क्वायर, लेकिन हमसे पूछा है सॉल्यूशन। अब देखना यहाँ से क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन किससे लिखते हैं, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, और क्या लिखते हैं dx, और प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए, यही लिखते हैं ना। यहाँ देखिए ये अलग डाटा है इधर, क्लियर। तो y इंटू आई एफ के जगह क्या रखेंगे, x का स्क्वायर। q के स्थान पे क्या लिखोगे आप, x लिखिएगा। देखिए q के जगह पे यहाँ पे आप लिखे हुए हैं x, और यहाँ पे आई एफ है एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या कांस्टेंट, राइट। देखो तो यहाँ पे कहीं कांस्टेंट दिखता है, नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गौर से देखो y1 1 पे, मतलब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो रही है, क्लियर। तो भाई मेरे ये हो गया कितना y एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये दुगुना करोगे तो एक्स क्यू आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x का पावर 4/4, और प्लस क्या के। और आप ही देखो, पहला बात कॉमन सेंस से अगर आप देखोगे कि अगर इसको y निकालना चाहते हो y, तो y का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 4, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा k बटा एक्स का स्क्वायर। तो ये देखिए, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट। इसको मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे हैं बात को? अरे बोलो भाई। अब देखो यहाँ कांस्टेंट हटाना मेरा मुख्य काम है। अब आप जरा देखो, कॉमन सेंस देखो, यहाँ पे है 4 एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ है एक्स क्यू बटा 5, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर बटा 4। देखो ध्यान से समझना, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर बटा 4, यहाँ है एक्स क्यू, मतलब क्यूब वाला तो कभी आंसर हो नहीं सकता। अगर थोड़ा थोड़ा छाटना भी चाहें शुरू में तो ऐसा हम कर सकते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए, अब एक लाइन का काम है, मेन काम है कांस्टेंट निकालना। जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे आगे देखिएगा तो y है एक्स स्क्वायर बाई 4 बटा k बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया। कांस्टेंट हटाना मेरा मुख्य काम अब बचा। तो गौर से देखना भाई, यहाँ पे यहाँ से आ रहे हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि y1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1। y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1। मतलब y1 कहने का मतलब कि हो गया कि y का मान कहाँ पे, x बराबर 1 पे, राइट। इसका मतलब हमेशा हुआ है कि y का वैल्यू निकालना है कहाँ पे, x बराबर 1 पे। तो यहाँ पे y1 का मान 1 है, तो अगर y यहाँ पे है, इसका मतलब समझते हो, अगर y कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब x का फंक्शन है, यानी yx मतलब y इज द फंक्शन ऑफ। वैसे ही यहाँ पे x के स्थान पे क्या ले लिया गया, 1, यानी y1 1 है, और यहाँ पे y में के स्थान पे अगर 1 यहाँ पे लेते हो मतलब x की जगह 1 लेते हो, राइट। इसका मतलब है कि x की जगह ये x है, समझा। तो यहाँ पे क्या रखोगे, y तो 1 है ही, 1 है, ठीक है, 1 ले लिया, और यहाँ पे y1 निकालोगे तो x की जगह क्या रखोगे, 1।
तो 1 का स्क्वायर बटा 4 और प्लस k बटा हो गया यहाँ पे 1 का। तो यहाँ पे आप पाओगे कि देखो कि ये 1/4, तो k बढ़ाओ, k बाई 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, k हो जाएगा फिर वो फाइनल k बटा 1k, ठीक है। और ये देखो 1 है और घट गया 1 बटा इधर 4, यानी कितना हो जाएगा 3/4। ये ऑप्शन गलत है दोस्त, यहाँ पे x स्क्वायर होगा। क्लियर ना, थोड़ा सुधार लीजिएगा। और यहाँ पे सो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 पहला से रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, हमें तो खास सॉल्यूशन चाहिए, बोलिए। तो रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका क्या, y बराबर कितना x स्क्वायर बटा 4 और k के स्थान पे क्या रखेंगे 3/4, यही ना रखोगी k की जगह पे, तो 3/4 यहाँ रखिएगा, तो 3 ऊपर रह जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3/4x स्क्वायर। और जरा गौर से देखें तो ये पहला ऑप्शन में है। और ऐसे भी हम छाड़ दिए थे कि देखो x स्क्वायर बटा 4 यहाँ पे केवल है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मीन्स ये तीनों ऑप्शंस कभी भी होंगे नहीं। समझ रहे हो ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर, आशा रखते हैं समझ पाए होंगे इसको। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं थोड़े ही देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी ये जेई मेंस पहले वाला सवाल था 2019 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल था, ठीक है, वो शिफ्ट में एग्जाम होता है ना। ठीक, चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है सॉल्व, या कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ, ऑप्शंस नहीं देंगे बस सॉल्व करना है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पे सवाल में दे रखा है व्हेन यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है व्हेन y1 इक्वल टू 1, व्हेन y1 इक्वल टू 1। देखिएगा इतना सरल सा सवाल है। अब यहाँ पे फिर y1 इक्वल टू 1 दिया, मतलब कि वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछना चाहता है। करिए इसको, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे सिंपल, देखो ये किस फॉर्म का है, ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं होगा। ये क्या होगा, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू, याद आ रहा है, वेरिएबल सेपरेबल। समझ आती है बात। लेकिन अगर इसको ब्रैकेट भी खोल दो, अगर ब्रैकेट ओपन कर दो ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिग्री हर जगह 2 मिले, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा पर 0 डिग्री का नहीं। याद करो हमने बताया था कि y बटा x रूप का होगा या x बटा, और फाइनली डिग्री क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ डिग्री बच क्या जाएगा 2, यानी इसको होमोजीनियस तरीके से हल नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि ये एक्सप्रेशन, ये व्यंजक अपने आप में होमोजीनियस है, पर dy बाई डी एक्स बराबर करोगे तो पूरा इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि ऊपर भी होमोजीनियस होना चाहिए और नीचे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो होमोजीनियस इक्वेशन और डिफरेंशियल सेम समझता है। अरे भाई ऊपर भी अगर मान लो ऊपर रहता है एक्स स्क्वायर 2x वाई प्लस 3y स्क्वायर, और नीचे भी रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 3y स्क्वायर, ऐसा कुछ, तब कहते हैं कि होमोजीनियस है। क्योंकि फाइनल डिग्री क्या मिलना चाहिए दीपक, 0 मिलना चाहिए। इसलिए गलती मत करिएगा, ये इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। और इसके लिए हमने क्या बताया था, हेलो दोस्त क्या कर रहे हो, ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x माइनस वाई को t, राइट, याद आया कुछ, या z, और डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया,
तो क्या पाएंगे आप, x का 1 हो गया, इसका हो जाएगा dy बाई, अरे बोलो यार, पहले सेकंड चैप्टर का है ये, पहला क्लास का ही बात है ये, जो है ये वेरिएबल सेपरेबल के जस्ट बाद ये पढ़ना है तुम्हें। तो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या लिखिएगा यहाँ से, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया सॉरी, तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, यानी जहाँ पे dy बाई डी एक्स है वहाँ पे आप पुट कर दोगे ये वाला 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। समझ रहे हैं बात को। तो अब भैया यहाँ से बता दो, इसको अगर मान लें इक्वेशन 1 तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 आप क्या लिख दोगे, dy बाई डी एक्स के स्थान पे रखेंगे 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, बोलिएगा, और यहाँ से x माइनस वाई के जगह क्या रखेंगे हम लोग, t रखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा ये वाला इधर चला गया, इधर ये आ गया, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से आप t वाले को एक साइड, x वाले को एक साइड, हो गया सेपरेट। अब अरे हो गया सेपरेट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिखिएगा आप डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ dx हो जाएगा क्या, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 कर दें गुना, तो 1 बचा था ना, क्या फर्क पड़ता है 1 से मल्टीप्लाई करें, समझ रहे हो ना, तो 1 को dx से करेंगे तो वही आएगा, दोनों और क्या कर दो इंटीग्रेट। अब बताओ यहाँ पर अब सब फंसेंगे कि 1 को 1 स्क्वायर लिख दो, अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप का है, अब ना इरेशनल इरेशनल याद करना पड़ेगा आपको, आता है आपको, क्या बात है, याद है इनको, देख लो, नहीं तो रूट रहता है तो साइन इनवर्स हो जाता है। तो इसका होता है 1/2a, a के जगह 1 लॉग मॉड a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स, a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस होता है इसमें पहले, तो a प्लस 1 प्लस टी और 1 माइनस टी, और dx का क्या हो जाएगा x, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ना होगा, कितना, प्लस में क्या लिख दें सर, k, इतना लिख लीजिएगा जल्दी से, अब कुछ नहीं बचा, हो गया काम इसका। हाँ इसको देखो तो जरा, इसके आगे क्या करिएगा, इसको मान लीजिए कि सेकंड है, राइट, ये सेकंड हो गया, अब कांस्टेंट को हटाना मेरा काम है। अब देखो तो यहाँ पे सवाल में दे रखा है कि y1 बराबर 1, यहाँ से चलेंगे, y1 क्या है सर, y1 1 दिया हुआ है, मतलब कि y में, y के उत्तर में जो x, y को x के रूप में लिखा गया है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे t तो रखे ही नहीं ना, तो y आएगा कहाँ से, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ यहाँ देखिए दोस्त 1/2 लॉग मॉड, यहाँ पे 1 प्लस टी के जगह क्या रखोगे, टी किसको माने थे आप, x माइनस वाई, वेरी नाइस, और यहाँ पे फिर माइनस है तो रखोगे x माइनस वाई, तो साइन बदल देते हैं, तो ये माइनस x हो जाएगा और ये प्लस y हो जाएगा, x प्लस के। अब ये यहाँ पे मान लेते हैं सेकेंड। अब चलो यहाँ से, राइट, तो यहाँ पे x के स्थान पे 1 रखते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि ये क्या होता है, x होता है, राइट, यानी x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान क्या होगा 1, सिंपल इसका यही मतलब होता है, क्लियर। तो यहाँ पे आप रखोगे x के जगह 1 और y भी क्या गलती से 1, गलती से क्या दिया हुआ है यार, ओके। तो यहाँ पे हो गया हाफ, यहाँ पे देखिएगा लॉग में है, यहाँ लॉग लगाइए, लॉग ऑफ मॉड क्या है यहाँ पे 1 प्लस x के जगह 1, y के जगह भी 1, क्लियर। और यहाँ भी देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1, ये भी 1, और यहाँ पे देखिए x का मान 1 प्लस के, राइट। अब देखो तो ये हो गया हाफ टाइम्स, देखो तो ये 1 1 कट गया, ये 1 1 कट गया, तो log 1/1 log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, रटे हुए आप 0, और ये हो गया 1 प्लस के, राइट। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो इधर तो 0 आ गया, इधर 0 में 1 घटा, यानी k का वैल्यू -1, k का वैल्यू -1, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल आप पुट कर दीजिए k का वैल्यू -1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है हमारा आ जाएगा, और ऑप्शन ये मिलेगा आपको यहीं पे, तो ये रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा क्या,
हाफ लॉग इसमें रख दीजिए 1 + x - y और 1 - x + y इक्वल टू में हो जाएगा x का वैल्यू है -1, सॉरी x का वैल्यू तो x ही ना, k का वैल्यू बने ना, तो x का वैल्यू यहाँ x रहेगा और k आपका वैल्यू आया है -1, राइट। तो प्लस माइनस माइनस, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, समझे, लिख लीजिएगा इसको। और ये पूछा हुआ है क्वेश्चन जेईई मेंस में, है ना, ये भी सवाल 2018-19 के आसपास, तो लिख लीजिए इसको। देखिए एक सवाल है, ये AIEEE का है, 2002 में पूछा हुआ, बहुत आसान है। देखिए डबल डेरिवेटिव दे के आपको बुड़बक बनाया है। क्वेश्चन है, लिखिएगा द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx² इक्वल टू e पर पावर -2x इज। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ये EEE 2002 का है, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है पर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 2002 में आया है, क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है e⁻² -2x/4, y इक्वल टू लिखना चाहिए, y इक्वल टू लिखा हुआ नहीं है किताब में, फिर है y इक्वल टू e⁻²x/4 प्लस cx प्लस d, राइट। और फिर c में लिख रहा है, ये y बराबर दे दो ना, a ऑप्शन, राइट। अच्छा c ऑप्शन दे रखा है y इक्वल टू 1/4 e⁻² प्लस cx² प्लस d, ये है तुम्हारा c ऑप्शन, राइट। और d ऑप्शन में दे रखा है y इक्वल टू 1/4 e⁻² प्लस c प्लस d, क्लियर। ये रहा आपका विकल्प, करिएगा इसे, बहुत आसान सवाल दे रहे हैं आपको। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। मैंने कहा था कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतना ही उसमें कांस्टेंट होते हैं, राइट। तो जरा बात बताओ, एक यहाँ पे कांस्टेंट तो है ही नहीं, पहला ऑप्शन कभी नहीं होगा, चूंकि इसके सॉल्यूशन में कांस्टेंट तो होंगे, चूंकि कहीं पे पार्टिकुलर का बात कुछ कंडीशन दिया है नहीं, तो ये गलत। अच्छा आप देखो दूसरा ऑप्शन में 2 कांस्टेंट है, चलेगा। यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, सी और डी, ये भी चलेगा। यहाँ भी, यहाँ देखो 2 कांस्टेंट सी और, मतलब अब हम छाट नहीं पाएंगे आंसर, तो बनाना पड़ेगा, एक ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ये श्योर है। अब बड़ा आसान है, देखिएगा भैया क्या करोगे इसको बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए d2y dx² इक्वल टू है e⁻²x, यहाँ से लिखेंगे d2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻²x dx² होगा, क्लियर। यहाँ पे इंटीग्रेट करो, या नॉर्मली ऐसा नहीं होता डायरेक्ट, तो आप क्या कर दो कि यहाँ पे आप ऊपर में ही डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, लेकिन यहाँ पे कोई रेस्पेक्ट होना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो ये श्योर होना चाहिए ना, इसलिए कहते हैं कि पहले सेपरेट करने से हमें थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, राइट। क्या लाभ हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा d2y, सही जा रहे थे हम लोग, e⁻² dx, ये दोनों और क्या कर दी। अच्छा d2y, y का डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन एक डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक डेरिवेटिव हो जाएगा। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, e⁻² का बताइए, -2 dx। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का ढंग जो है ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव था ना, मुख्य प्रॉब्लम है कि डबल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में हम लोग थोड़े ना पढ़ते हैं कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, हम एक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, इसलिए ये लिखना भी यहाँ पे गलत होगा, राइट। थोड़ा थोड़ा सीखिएगा, यहाँ पे चैलेंजिंग बात यही है
क्लियर ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों और इंटीग्रेट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, ये x के रिस्पेक्ट में यहाँ dx लिखेंगे ना, तब x के रिस्पेक्ट में इसका dc हो जाएगा। सीधे क्या होता है इसका dc, dy बाई, और इसका dc क्या होगा, e पर पावर -2x और डिवाइड करेंगे कितना से, x के कोएफिशिएंट -2 और प्लस में क्या। अब आप लिख सकते हैं dy इक्वल टू, अगले टर्म में आप अब कर सकते हैं इधर -12 e पर पावर -2x, राइट, और प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गया x के रिस्पेक्ट में। अब आप लगा सकते हैं, समझे बात को। तो यहाँ dy का क्या हो जाएगा सर, y। क्लियर, और इसका अलग अलग करो, इसका क्या हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ तो बाहर चला आया, बोलो जल्दी, और e पर पावर -2x का होगा e पर पावर -2x, e पर पावर क्या हो जाएगा -2x, और बटा में फिर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे c तो कांस्टेंट है, तो x के रिस्पेक्ट में c और dx का x हो जाएगा cx, और एक नया कांस्टेंट जुटेगा, क्यों, चूंकि एक बार और इंटीग्रेट किए हैं आप। बात समझ रहे हैं कि नहीं दोस्त। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो देखो तो 2 दूना कितना 4, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/4 e का पावर -2x प्लस cx प्लस क्या d। d की जगह k, चूंकि ऑप्शंस को देखते हुए हम d c लिखे हैं, ऑप्शन में c d था, कौन सा आंसर हो जाएगा, d हो जाएगा। ये भी नहीं होगा ना, कौन, b हो जाएगा, राइट, यही आंसर है। क्लियर, देख रहे हैं cx प्लस d, लिख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम लेते हैं, AIEEE 7 में पूछा हुआ है, और ऐसा क्वेश्चंस बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, पर CBSE वालों को ज़्यादा फायदा है, ये ऐसा सवाल आ सकता है। ICSE बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। सवाल क्या है देखिएगा, आपको मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन लिख रहे हैं, द डिफरेंशियल, शॉर्ट में लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू origin and having their center, their मतलब उनका, having their centers on the x-axis, is, यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है सर्कल का। यहाँ पे मैं ऑप्शंस दे दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है x² = y² प्लस xy dy/dx। बी ऑप्शन है x² = y² प्लस 3xy dy/dx। सी ऑप्शन है y² = x² प्लस 2xy dy/dx, और डी ऑप्शन दे रखा है y² = x² माइनस 2xy इंटू dy/dx, राइट। ये रहा आपका ऑप्शंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है वैसे सर्कल का जो कहाँ से गुजर रही है, ओरिजिन से, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए, आप सही नहीं बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे कैसे, समझना भाई। पहले तो कि एक इक्वेशन है, इसका ग्राफ हम समझें, तो एक सर्कल के बारे में बात हो रही है,
जो गुजर रही है ओरिजिन से, राइट, और जिसका सेंटर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। समझना बात को, लग नहीं रहा है सर्कल पर, मान लो ये है इसका ओरिजिन, सेंटर है ना, ओरिजिन से तो गुजर रहा है, सेंटर सी कर दो, और ओरिजिन है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, तो सर्कल पास कर रही है। तो देखो, तो सेंटर कभी भी लेते हैं समझिएगा ध्यान से, तो उसका एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना हो मन से तो आपको पढ़ाया जाता था कि लेते हैं अल्फा कॉमा, क्लियर। तो इसका सेंटर हम मान लेते हैं अल्फा कॉमा 0, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा दोस्त, इसका रेडियस यही होगा क्या, नहीं, यानी अल्फा रेडियस हो जाए, रेडियस क्या होगा अल्फा। कई तरीकों से इसको बना सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास में, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, जब उसका सेंटर पता हो और रेडियस पता हो। बस सेंटर के मदद से हम, इसका रेडियस हो गया अल्फा के बराबर, चूँकि ये अल्फा क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अरे मानते हो कि नहीं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा मतलब 0, और आर स्क्वायर, आर का मतलब भी क्या दोस्त, काम खत्म हो गया। अब इसको आप ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। देखिए ये दोनों भैया कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर 2 अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप ही बताओ कितने कांस्टेंट यहाँ पे हैं, एक, केवल एक, जिनका नाम क्या है अल्फा, सेंटर, ठीक है, यही कांस्टेंट है। और हमने कहा था कि जितना कांस्टेंट होता है उतना बार डिफरेंशिएट कर देंगे और वही उसका ऑर्डर भी हो जाएगा। याद आया कुछ, इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं, थोड़ा और इसको अरेंज करिए, इधर चला जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम कहें कि 2 अल्फा क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में कौन चला जाएगा, एक्स। समझना यार, अरे दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स, तो 2 अल्फा क्या हो जाएगा इतना। अब देखो ये कांस्टेंट है, जब अल्फा कांस्टेंट है तो 2 अल्फा भी क्या है। एक विद्यार्थी कहा कि सर अल्फा निकाल लीजिए, क्या जरूरी है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 मिलना ही मिलना है एनी हाउ। तो अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखिए इधर तो 0 मिल गया सर, और ये u बटा v लगेगा, u बटा v लगा दो, v इंटू वी के जगह x है, इसका dc 2x और इसका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो हो गया v इंटू डी वाई डी एक्स माइनस u इंटू यू कितना है खुद ये है, और इसका dc कितना 1 और बटा v का स्क्वायर मतलब x का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अरे बोलो यार, तो यहाँ क्या बचा, 2x को x से गुना करो क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x y डी वाई बाई डी एक्स, घटेगा कौन सर एक्स स्क्वायर, फिर घटेगा कौन सर, बचेगा क्या सर 0। आप खुद बताओ 4x स्क्वायर में सर x स्क्वायर घट गया 3x स्क्वायर। अब ऑप्शन पे चले जाओ, 3x स्क्वायर में यहाँ देखना 3x स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन नहीं है, देखना पड़ेगा आपको ध्यान से, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं ना है। अच्छा तो यहाँ से मैं कहूँ कि y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहाँ पे, अरे सॉरी यहाँ 2x, अच्छा सॉरी भाई, माइनर मिस्टेक, ओके ये 2x स्क्वायर होगा सर। तो देखो y स्क्वायर अगर राइट साइड ले जाते हो, राइट साइड, तो प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा तो x स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में ही हो जाएगा 2xy और dy बाई, आप देख लो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बोलो क्या ये थर्ड है, यानी आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही प्यारा सवाल, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। देखो
यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक कर्व है अमंगेस्ट द फैमिली ऑफ द कर्व्स, बहुत सारा फैमिली ऑफ कर्व्स, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है। उसके अंदर से क्या किया है कि एक कर्व को चुन लिया गया, राइट। समझ रहे हो बात को, कि एक स्पेशल कर्व्स अमंगेस्ट मतलब बहुत सारे फैमिली में से, अमंगेस्ट द फैमिली ऑफ द कर्व जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन उतना है, उसमें से कोई एक कर्व जो पास कर रही है 1,1 से, तो वही कर्व क्या है। वो कर्व एक सर्कल है जो सेंटर से पास करती है, या वो कर्व एक सर्कल है जो पास कर रही है सेंटर से नहीं, वाई एक्सिस से, यहाँ एक्स एक्सिस से, है ना। और यहाँ से एक इलिप्स जो जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और उसी तरह से एक हाइपरबोला जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। समझ रहे हो बात को। क्या करेंगे बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2xy dy, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा y² - x² dx, साइन बदल जाएगा इसका। तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, y² - x² और डिवाइडेड बाई 2x। अब आप क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है ना। डिग्री कितना है इसका, डिग्री है 2, क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना चाहिए, या भाग भी दे सकते हो आप ऊपर नीचे x² से, या नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे y = क्या, नियम यही है vx और डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx = v × 1 और प्लस x × dv/, यानी जहाँ पे dy/dx है वहाँ पे क्या रख देना है, बोलो क्या रख देना है, v + x × dv/dx। तो यहाँ पे हम कह देंगे इसको इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 dy/dx के स्थान पे रख देंगे हम लोग v + x × dv/dx, क्लियर। और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे y² है सर, ठीक है। तो y² को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से y = vx, तो यहाँ लिखेंगे v² और -x², और नीचे में 2x के जगह तो x है और y के जगह फिर से vx हो जाएगा। x² कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, v² - 1, और यहाँ पे नीचे वाले में देखो भैया 2 हो गया, x × x यानी 2x² v, यही होगा ना। देखिए x² कट गया। आज हम y/x नहीं बनाए, क्या जरूरी है, जब हम पकड़ लिए कि वो जब होमोजीनियस है तो कोई जरूरी नहीं कि हर जगह y/x बनाए ही। समझ रहे हो बात को, टाइम बचता है इससे, और उसमें भी टाइम थोड़े नहीं लगता है, एक बार डिवाइड कर लेंगे x² से। तो हमारा जो इक्वेशन निकल कर आया वो नॉर्मल सा इक्वेशन है, v + x × dv/dx, ये क्या बचा, v² - 1 और बटा, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। सुनिए इधर देखिएगा, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन गया v और ये बन गया 1/, और ज़रा ध्यान से देखेंगे आप तो ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला में क्या करेंगे, इसमें देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा समझाते हैं। साउंड बहुत है यार, क्या किया जाए। चलो, शादी जरूरी है लोगों का, पर वायु पोल्यूशन फैलाना जरूरी नहीं है, समझे कि नहीं। चलिए तो आइए देखिए, इसको और बढ़ाते हैं आगे। यहाँ से देखिए क्या आ गया, देखेंगे भाई, x dv/dx = हो गया -1/v, राइट। x वाले को एक साइड और v वाले को दूसरे साइड कर देंगे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा,
देखो भाई यहाँ हो जाएगा v dv इक्वल टू -1/x dx। दोनों और क्या लगा दे, इंटीग्रेशन। v का क्या होता है इंटीग्रेशन, v² और x का होता है log x, तो माइनस में हो गया और प्लस में क्या लिख दें k। log आ गया क्या, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं ना है क्या? कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे 2, यहाँ पे था। अच्छा कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, देखो मैं आइडिया दे देता हूँ, कुछ छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे और बोलो यार, सॉल्व करोगे, उसके बाद कोई कांस्टेंट आया 1 1 रखोगे इसमें, तो इस कर्व में तो कांस्टेंट का मान आ जाएगा, k का मान आएगा, k का वैल्यू इसमें रख दीजिएगा तो कर्व आ जाएगा। तब आप चेक कर लीजिए कि कौन सा कर्व होगा, ठीक है। बाकी दिक्कत होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं, और बाकी अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू।